Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने बोहर एटॉमिक मॉडल कंप्लीट किया था और इसके कुछ रिमेनिंग पोर्शन है और उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने पोस्टुलेट्स को डिटेल में डिस्कस किया था और बोहर एटॉमिक मॉडल क्या है ये हमने समझ लिया था। इसी के थोड़ी सी एक्सटेंशन है बेटा, दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट the energy and the radius of revolving electron in nth orbit। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे सबसे पहले कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस एंड एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इसका मतलब ये है बेटा, देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, और ये इस एटम का लेट एज्यूम की ऑर्बिट है, ठीक है, ये शेल है और यहाँ पे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस है, ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस। लेट एज्यूम कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, हियर इज द इलेक्ट्रॉन। अब इस टॉपिक का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है, मतलब डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। अगर वो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हो तो कितना रेडियस होगा, ठीक है, सेकेंड ऑर्बिट में हो या थर्ड ऑर्बिट में हो या फोर्थ ऑर्बिट में हो, मतलब जिस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितने दूरी पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसको बेसिकली हम रेडियस कहते हैं, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरा, जाहिरी बात है, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसकी कोई ना कोई पर्टिकुलर कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, ठीक है। उस एनर्जी की प्रोफाइल क्या होगी वो भी हम यहाँ से कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इसकी एनर्जी प्रोफाइल क्या होगी। तो इसी जो टॉपिक को हमने यहाँ पे कवर करना है कि रेडियस भी निकालनी है और एनर्जी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि भाई हाउ वी कैन कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेडियस निकालेंगे, इसके बाद फिर वन बाय वन हम क्या करेंगे बेटा, एनर्जी को भी यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेडियस के लिए क्या है बेटा, देखिए याद रखिएगा रेडियस के लिए एक फॉर्मूला है। असल में ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि इसकी पूरी डेरिवेशन है कि रेडियस को कैसे डिराइव करते हैं और एनर्जी के लिए कैसे इक्वेशन को डिराइव करते हैं, ये सारी डेरिवेशन है, लेकिन हमने यहाँ पे डेरिवेशन नहीं करनी। हमने यहाँ पे जस्ट ये सीखना है कि उस इक्वेशन को जो डिराइव किया हुआ इक्वेशन है उससे कैसे एनर्जी और कैसे रेडियस फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि द रेडियस ऑफ revolving electron in nth orbit। nth का मतलब कोई भी शेल हो सकता है। nth orbit can be calculate as, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, आपने ये फॉर्मूला याद रखनी है। जनरल फॉर्मूला है बेटा, आर एन वुड बी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम मल्टीप्लाई बाई एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने याद रखनी है और ये फॉर्मूला बाकायदा लंबी डेरिवेशन से मिलती है, लेकिन हमने पूरी डेरिवेशन यहाँ पे नहीं करनी। हमने जस्ट इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस इक्वेशन को याद रखनी है। इस इक्वेशन की मदद से हम क्या करेंगे बेटा, रेडियस फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे एन क्या चीज है बेटा, वेयर एन इज द नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। वेयर एन इज क्या है बेटा, नंबर ऑफ शेल, या ना बेटा इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, एन की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। मतलब इसमें ना तो जीरो वैल्यू होगी ना तो कोई नेगेटिव वैल्यू होगा, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर होंगे। 1 2 3 4 5, जीरो इसमें शामिल नहीं होगी। अब हम वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन n इज इक्वल्स टू क्या होंगे बेटा 1। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है या पहले ऑर्बिट में है तो क्या इसका रेडियस होगा,
इसके लिए हम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आर एन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, R1, ठीक है, दिस वुड बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू क्या है, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर कितना आएगा बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ लेंथ, कितनी रेडियस है, इसकी लेंथ कितनी है, उसके लिए हम यहाँ पे यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दिस इज द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन n इज इक्वल टू 1, मतलब जब पहले शेल में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 0.529 एंगस्ट्रॉम होगा। सिमिलरली अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कहां पे बेटा, व्हेन n इज इक्वल टू 2, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे 2 हो, तो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस है वो कितनी होगी, न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे होंगे बेटा, व्हेन n इज इक्वल टू 2, देन सिमिलर कैलकुलेशन आप करें, R2 हो जाएगा, यहाँ पे R2 वुड बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 0.529 मल्टीप्लाई बाई एन का स्क्वायर है ना, एन का स्क्वायर यहाँ पे एन की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो आंसर होगा 0.529 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर 2.11 एंगस्ट्रॉम। तो ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस या जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो तब होगा जब हमारा एन की वैल्यू क्या होगी बेटी, बेटा 2 होगा, एन की वैल्यू 2 होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम इसी तरह से फाइंड करें, व्हेन n इज इक्वल टू 3, अगर n की वैल्यू 3 हो तो कितना होगा बेटा, R3 वुड बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 9, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर की मदद से, यू विल गेट 4.76 एंगस्ट्रॉम। तो यहां तक अगर हम देखें तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होंगे तो रेडियस कितना होगा, ये हमने फाइंड किया, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड में होंगे तो क्या होगा, ये भी हमने फाइंड किया, और 3 भी हमने फाइंड किया। एक और भी कर लेते चले, व्हेन n इज इक्वल टू 4, जब n की वैल्यू 4 होगी तो क्या होगा बेटा, व्हेन n इज इक्वल टू 4, देन R4 वुड बी इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 16, तो 0.529 मल्टीप्लाई बाई 16, यू विल गेट द आंसर, कितना आएगा बेटा, 8.46 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये आ गया बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जब अलग अलग शेल में होगा तो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा। तो हम इसको अगर डायग्रामेटिकली भी ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे बेटा, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है बेटा, फॉर एग्जांपल दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, मैं थोड़ा छोटा करके बनाता हूँ, दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल पहले शेल में है यहाँ पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, इसी तरह से फोर्थ शेल एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पे करता हूँ, बट इसमें देखिए अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अगर डिस्टेंस निकाले तो उसको चले सपोज कर लेते हैं दिस इज R1, ठीक है, R1 की वैल्यू लिखेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो तो इसको हम कहेंगे R2, ठीक है, दिस इज R2, और अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हो फॉर एग्जांपल यहाँ तक, देन दिस इज R3, ठीक है। और फाइनली एक और भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ लास्ट शेल जो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस निकाले तो ये कितना होगा बेटा, R4, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 4 डिफरेंट ऑर्बिट्स के रेडियस फाइंड किया हुआ है, और आप आगे भी कर सकते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, R1 की वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम, और R2 की वैल्यू कितनी थी बेटा, R2 की वैल्यू 2.11 एंगस्ट्रॉम, और R3 की वैल्यू 4.76 एंगस्ट्रॉम, और R4 की वैल्यू कितनी होगी, 8.46 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने इलेक्ट्रॉन का, जब इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर
ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पे है वो हमने फाइंड आउट किया। फॉर एग्जांपल अगर देखें ना, ये पहले ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा हो, यहाँ पे हो इलेक्ट्रॉन, देन कितना होगा बेटा 0.529 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो तो कितना होगा 2.11 होगा। अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिट में हो तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने लिखा है 4.76। और अगर ये लेट सपोज लास्ट शेल में फॉर एग्जाम्पल ये वैलेंस शेल में आपको बनाया है तो ये 8.46। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा ना बेटा, उसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द रेडियस ऑफ revolving electron in the orbit increase when the electron move away from the nucleus। ठीक है, जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, ठीक है बेटा, उतना ही रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये रेडियस का हो गया। इसके बाद आता है बेटा एनर्जी। अब हम एनर्जी को भी फाइंड करना सीखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, सेकंड में होगा तो कितनी होगी, हाँ, एंड अप टू सो ऑन। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा हम, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग electron in nth orbit can be calculate as कैसे करेंगे बेटा, इसके लिए भी एक फॉर्मूला आपने याद रखनी है, दैट इज En would be equals टू, कितना होगा बेटा, En would be equals टू -13.315 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। यहाँ पे यूनिट होगा बेटा किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये भी इक्वेशन, इसको भी हम डिराइव करते हैं बेटा, एक लंबी डेरिवेशन से मिलता है ये भी, लेकिन यहाँ पे हमने वो डेरिवेशन सारी नहीं करनी। यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है बेटा, इसकी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, तो इसमें एन क्या चीज है बेटा, अगेन वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, या इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ शेल भी कहते हैं बेटा, इसको सिंपली हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। एन की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अगर n की वैल्यू क्या हो बेटा, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1, जब n की वैल्यू 1 होगी मतलब पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे E1 वुड बी इक्वल्स टू -13.315 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो आंसर कितना होगा बेटा, -13.315। आगे यूनिट क्या लिखेंगे, किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, ये एनर्जी होगी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी बेटा, -13.315। आगे क्या लिखेंगे, किलो जूल पर मोल। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 हो, अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, तो क्या क्या एनर्जी प्रोफाइल होगी बेटा, तो इसके लिए हम लिखेंगे E2 वुड बी इक्वल्स टू -13.315 डिवाइडेड बाय क्या होंगे बेटा, 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, अगेन 4 -13.315 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे 4। अगर आप इसको डिवाइड करें जरा इसको, तो यू विल गेट द आंसर -328.32 किलो जूल पर मोल। तो ये सेकेंड ऑर्बिट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी बेटा, -328.32 किलो जूल पर मोल होंगे। इसी तरह से बेटा व्हेन n इज इक्वल टू 3 हो, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, अगेन कैलकुलेशन करते हैं कि E3 वुड बी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, -13 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9 होता है बेटा, -13 divided by 9 and you will get the answer -145.92 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी जब ये थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम और से देखें तो एक चीज आपको और क्लियर हो रही है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है बेटा, दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द सेकेंड ऑर्बिट एंड ये थर्ड ऑर्बिट। चले हम तीनों ऑर्बिट की एनर्जी यहाँ पे फाइंड करेंगे। ठीक है, सपोज करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकेंड में हो और थर्ड में हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको निकालें तो ये वाला फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी बेटा, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, दिस इज द सेकेंड। ठीक है, और दिस इज द थर्ड। अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, E1 की वैल्यू कितनी होगी, -13 आगे देखिए किलो जूल पर मोल इनकी यूनिट होंगे। ठीक है, -13 किलो जूल पर मोल। सेकेंड में हो तो क्या हो जाएगा, -328 पॉइंट कितना था बेटा, 32। ठीक है, 32 आगे आप इसका यूनिट भी लिख लीजिएगा किलो जूल पर मोल। और सिमिलरली आखिरी में हो, यहाँ पे वैलेंस हमने बनाया हुआ है वो क्या है, -145.92 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसमें भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज नजर आ रही होगी या समझ आ रहा होगा बेटा कि जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा उसकी एनर्जी में इंक्रीज आएगी। ठीक है, द एनर्जी ऑफ revolving electron increase when the electron move away from the nucleus and vice versa। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, और जब याद रखिएगा बेटा व्हेन इलेक्ट्रॉन जो है ना इन्फिनिटी पे हो, मतलब इन्फिनिटी से मुराद क्या है, वो पॉइंट जहां पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बिल्कुल जीरो हो, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ना हो, तो जब E इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा ना बेटा, तो याद रखिएगा एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी, 0 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।